हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें से हम लोग देखेंगे आईयूपीएसी नाम किस तरह से निकालते हैं। ठीक है। और उसमें से मेन जो उसका हीरो है वो है हमारा कार्बन, और कार्बन से ही रिलेटेड हम लोग आईयूपीएसी नाम निकालेंगे। तो देख लिया जाए, जैसे कि कार्बन होता है उसमें 4 बांड लगाए जाते हैं। 4 कार्बन कभी भी आएगा तो 4 बांडों को लेकर आएगा। जैसे कि अगर जो हम बात कर दें, जैसे कार्बन, ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो ये कार्बन के इर्द गिर्द कितने बॉन्ड लगे हैं? 4 ठो लगे हैं। और हाइड्रोजन का एक बॉन्ड होता है, ये ध्यान रहे कि हाइड्रोजन का कितना होता है? एक होता है। कार्बन का कितना होता है? 4। यानी कार्बन जब भी आएगा तो इन 4 बांडों को लेकर आएगा। हाइड्रोजन कभी भी आएगा तो एक बांड लेकर आएगा। ठीक है। अब जैसे कि बात करते हैं कि ये अगर जो हम हाइड्रोजन को हटा दें, अगर जो ये पूरा होता है तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, इसका पूरा नाम। अगर जो हम इसको हटा देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं? हटा दे, एक को हम यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ पर जो अगर जो हम रखना होता है Br रख देते हैं, यानी इसको हम कहते हैं ब्रोमो। तो ये होता है, ये ब्रोमो भी क्या होता है? एक ही बांड बनाता है। अगर जो ब्रोमे की जगह हम रख दें फ्लोरीन रख दें, फ्लोरीन भी एक बांड बनाता है। और इसके जगह अगर जो हम रख दें आयोडीन, तो ये भी क्या बनाता है? एक बांड बनाता है। क्लोरीन भी जो होता है वो भी क्या बनाता है? एक बांड बनाता है। यानी यहाँ पर जो लिखा गया है यानी प्रतिस्थापी। ठीक है। तो ये जो होता है यानी F, ये भी सिंगल बांड, यानी जब भी ये कार्बन के साथ आएगा तो सिंगल बांड ही बनाएगा। यानी कभी भी ये दोनों जो आएंगे, यानी जो ये सब जितने भी आएंगे इसमें जुड़े रहेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे कि सिंगल बांड के साथ ये जुड़ा रहेगा। ठीक है। अब ये इसको हम कहते हैं पूर्व लग्न। जैसे किसी का नाम होता है, नाम में एक पहले अक्षर होता है और फिर नाम होता है। ठीक। और एक क्या होता है उसके बाद में जो टाइटल लगाते हैं हम लोग। जैसे अगर जो हम कह दें कि मेरा नाम, जैसे कि सत्यदेव साहनी, सत्यदेव साहनी। ठीक है, ये नाम हमारा हो गया। तो मेन हमारा नाम ये है। ठीक। और इसके आगे जो जैसे हम लगा देते हैं, मिस्टर लगा देते हैं या कुछ भी लगा देते हैं। ठीक है, मिस्टर लगा दें तब भी। तो ये जो होता है ये पूर्व लगन होता है। ये क्या होता है? पूर्व लगन। लेकिन मेन जो हमारा है ये हमारा नाम है। ठीक। और ये जो हमारा है सानी टाइटल है। तो उसी तरह से इसमें भी देख लीजिए, ये जो होता है इसको हम फर्स्ट नेम मानते हैं। क्या मानते हैं? फर्स्ट नेम। ठीक। ये हमारा फर्स्ट है, यानी इसी के आधार पे हमारा पूर्व लग्न भी लगाए हैं और इधर से अनुलग्न, यानी इधर वाला पूर्व लग्न और इधर वाला अनुलग्न होता है। ठीक है। अब जैसे कि अगर जो हम बात करें कि इस सब नामों में, तो इसमें जो मेन हीरो है यानी मेन नाम हमारा होता है कार्बन श्रृंखला, यानी मुख्य जो होता है ये होता है। ठीक। अब इसके इधर वाला 5 इधर वाला जो होता है इसको हम पूर्व लग्न कहते हैं और उधर वाले को क्या कहते हैं? अनुलग्न कहते हैं। ठीक है, मेन हमारा ये है। ठीक। अब बात करते हैं, जैसे कि पहला प्रथम पूर्व लग्न की बात करें तो अगर जो उस श्रेणी में ये आ जाता है, जैसे फ्लोरो आ गया, क्लोरो आ गया, ब्रोमो आ गया, आयोडो आ गया। ठीक। तो ये वाला हो गया। उसके बाद दूसरे श्रेणी में पूर्व लग्न, तीसरे वाले में कार्बन श्रृंखला, चौथे वाले में 2 अनुलग्न, उसके बाद अनुलग्न। ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये 5 नियम के आधार पर ही हम क्या करेंगे? आईयूपीएसी से नाम निकालेंगे। ठीक। अब यहाँ पर जो देखा जाए तो पहला प्रतिस्थापित, ये सब कब आएंगे? हाइड्रोजन को स्थापित कर देंगे। क्या कर देंगे? उसको वहाँ से हटा देंगे और उनका स्थान ले लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक ही बांड बनाता है और ये सब भी एक ही बांड बनाते हैं, तो उनके साथ ये आता है। तो जब इनके साथ ये आएंगे तो इनका नाम पहले लेंगे। जब ये आएंगे तो क्या करेंगे? इनका नाम पहले लेंगे। ठीक। अब बात करते हैं 2 पूर्व लग्न यानी रिंग। क्या वो कार्बन की जो श्रृंखला है क्या वो रिंग बना रही है? यानी अगर जो वो रिंग बना रही है तो उसका नाम हम क्या लेंगे? साइक्लो। क्या नाम दे देंगे? साइक्लो नाम दे देंगे। ठीक। अगर जो उसके पहले ये वाला आता है तो इसको फ्लोरो नाम देंगे, क्लोरो नाम देंगे, ब्रोमो नाम देंगे, आयोडो नाम देंगे। लेकिन अगर जो दूसरा का अगर जो ये नहीं आ रहा है, अगर जो वो श्रृंखला जो है सीधी श्रृंखला में, तो कोई बात नहीं। ठीक। अगर जो वो रिंग बना रही है, क्या बना रही है? रिंग बना रही है, तो उसका तुरंत हम नाम क्या लिखेंगे? साइक्लो लिखेंगे। ठीक। आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कार्बन श्रृंखला दिया है मुख्य। कार्बन श्रृंखला यानी यही जो होता है हमारा मेन होता है, यानी इसी के आधार पर हम इधर का भी नाम उधर का नाम भी अपना ऐड करते रहते हैं इसी पे। अब देखा जाए
कार्बन श्रृंखला, यानी जो कार्बन की श्रृंखला होगी वो कितना कार्बन होगा। जैसे अगर जो कह दिया जाए एक कार्बन है तो उसको हम क्या कहेंगे, मेथ कहेंगे, ठीक। अगर जो वो कार्बन की श्रृंखला दो कार्बन बना है, दो कार्बन है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एथ कहेंगे। तीन कार्बन है तो प्रोप कहेंगे, चार कार्बन है तो ब्यूट कहेंगे, पांच कार्बन है तो पेंट कहेंगे, छह कार्बन है तो हेक्स, सात कार्बन है तो हेप्ट, और आठ कार्बन है तो आक्ट, और नौ कार्बन है तो नॉन, और ये अगर जो 10 कार्बन है तो इसको हम कहेंगे डेक, ठीक। इसी के आधार पर हम उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसको याद करने का, तो इसको याद करने का मेथ एथ प्रोप, ये पहले तीनों एक बार याद कर लीजिए। मेथ एथ प्रोप, मेथ एथ प्रोप, यानी तीनों एक साथ में नाम लीजिए, मेथ एथ प्रोप हो गया। अब बात करते हैं इसको अकेले में नाम लीजिए, ब्यूट। चौथे नंबर पे क्या है, ब्यूट। अब बात करते हैं पेंट, किसकी बात करते हैं, पेंट। तो 5 यानी 5 से 5 और पे से पेंट हो गया। 6 हेक्स, यानी 6 को हम क्या कह सकते हैं, 6, तो उसके लास्ट में हेक्स हो गया, हेक्स। अब शिफ्ट, यानी अगर जो 7 को हम शिफ्ट कहें तो हेप्ट में भी आ सकता है, यानी हेप्ट। अब बात करते हैं 8 का, तो आक्ट हो जाएगा, 8 का आक्ट, देख लीजिए 8 और आक्ट। 9 नॉन, 9 नॉन। 10 को हम डेक कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, डेक। तो ये होता है, यानी कार्बन अगर जो हमें दिखेगा, यानी एक कार्बन दिखेगा तो मेथ कहेंगे, दो कार्बन दिखेगा तो एथ कहेंगे, तीन कार्बन दिखेगा तो प्रोप कहेंगे, ठीक है। ये वाला हो गया। अब चलते हैं 2 अनुलग्न में। इसमें देखते हैं अगर जो कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, यानी एक बॉन्ड बन रहा है, तो हम उसको कहेंगे एन। उसका नाम क्या रखेंगे, एन रखेंगे, ठीक। एन उसमें जोड़ देंगे। अगर जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम बोलेंगे इन, क्या नाम देंगे, इन नाम देंगे, ठीक। उसके बाद कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो हम उसका नाम देंगे आइन, क्या नाम देंगे, आइन देंगे। यानी कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उसका नाम हम क्या देंगे, आइन देंगे, ठीक। ये वाला हो गया। अब आते हैं अनुलग्न वाले में क्रियात्मक समूह। ये एक लास्ट वाला होता है, क्रियात्मक समूह होता है। अगर जो उसके कार्बन में OH जुड़ा है तो उसको हम क्या कह देंगे, अल्कोहल। OH होता है अल्कोहल। अगर जो ये आता है तो उसको हम बोल देते हैं अल, यानी माइनस O सिंगल बॉन्ड OH अगर जो दिख रहा है तो हम उसको कहेंगे अल, उसका नाम अल जोड़ देंगे, उसमें क्या जोड़ देंगे, अल जोड़ देंगे। अगर जो दिख रहा है डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, एल्डिहाइड, इसको हम क्या कहते हैं, इस पूरे को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, और इस पूरे को कहते हैं अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। तो अगर जो ये पूरा दिख रहा है तो ये तो एल्डिहाइड होता है, लेकिन इसका नाम क्या बोलेंगे, अल, क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे, एल, ठीक। अब अगर जो इस तरह से आपको दिख रहा है तो इसको हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे, ठीक है। ये हो गया। एक बार और देख लीजिए दोस्तों, यानी हाइड्रोजन का एक स्थान स्थापित करके ये सब आते हैं, तो एफ आएगा तो फ्लोरो पहले नाम लेंगे, अगर जो Cl आता है तो क्लोरो नाम लेंगे, अगर जो Br आता है तो ब्रोमो नाम लेंगे, I आता है तो आयोडो नाम लेंगे उसमें, ठीक। सबसे पहले अगर जो ये सब आते हैं उस श्रृंखला में तो सबसे पहले इन्हीं लोगों का नाम लेना है। उसके बाद देखते हैं क्या उसमें रिंग बन रही है। हाँ, अगर जो रिंग बन रही है तो तुरंत इसके नाम के बाद ही हम क्या लगा देंगे, साइक्लो नाम लगा देंगे। क्या नाम लगा देंगे, साइक्लो नाम लगाएंगे। अगर जो साइक्लो यानी रिंग भी नहीं बन रही है तो अब देखते हैं कि कार्बन की संख्या कितनी है। यानी एक कार्बन है तो मेथ कह देंगे, दो कार्बन है तो क्या कह देंगे, एथ कह देंगे, ठीक है। तो कार्बन को हम गिनेंगे और इसके अनुसार हम क्या करेंगे, उसका नाम रख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं 2 वाले अनुलग्न में, यानी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको बोलेंगे एन, क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। अगर जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम उसको बोलेंगे इन, और कार्बन के बीच में आइन, यानी कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसको बोलेंगे आइन। ट्रिपल बॉन्ड 3, ठीक है, ये ध्यान रहे। अब उसके बाद अगर जो लास्ट में आता है सिंगल बॉन्ड OH, तो ये तो अल्कोहल होता है, सिंगल बॉन्ड OH को हम अल्कोहल कहते हैं, लेकिन अगर जो ये दिख जाए तो उस नाम में हम जोड़ेंगे आल, क्या जोड़ेंगे, आल। अगर जो इस तरह का दिखे, यानी कार्बन डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, तो इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। अगर जो एल्डिहाइड ये दिखे तो हम उसको कहेंगे एल, और उसके बाद ये वाला दिखे तो हम इसको कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम कहते हैं आइक अम्ल। उसमें उस नाम में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब इसमें हम लोग एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा किस तरह से हम IUPAC नाम निकालते हैं, ठीक है। तो अब चलिए देखे जाए, यानी अगर जो पहला एग्जाम्पल हम ले लें,
पहला एग्जाम्पल अगर जो हम कह दें कि CH4 इसका नाम, यानी इसका नाम हम क्या बोल सकते हैं, CH4 का नाम, तो हम इसको क्या कर देते हैं, यानी अगर जो इसका हम बांड बनाएं, यानी C और कार्बन 4 ठो है, हाइड्रोजन 4 ठो है, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए। यानी अब कार्बन के इर्द गिर्द कितने हैं, 4 हो गए। हाइड्रोजन के पास एक ही बांड है और कार्बन के पास कितना बांड, 4 बांड है। इतना समझो। अब इसी का हमें IUPAC नाम निकालना है। तो पहले देखिए दोस्तों, क्या प्रतिस्थापी में से फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो में से इसमें से कोई आया है, नहीं आया है। तो आगे बढ़ जाइए। चलिए देखिए इस वाले में, देखिए क्या ये जो है ये रिंग बना रही है, बिल्कुल नहीं बना रही है, रिंग नहीं बना रही है। तो अब आगे बढ़ जाइए। अब इसमें आ जाते हैं, क्या इसमें, यानी इस वाले में देखते हैं क्या इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, यानी कार्बन की संख्या इसमें कितनी है, 1। कितनी है, 1 है। तो अगर जो कार्बन की संख्या 1 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मेथ। तो यहाँ पर लिख दीजिए मेथ। क्या लिखेंगे, मेथ। हो गया। यानी कार्बन 1 है तो हमने क्या लिख दिया, मेथ लिख दिया। आगे बढ़िए। क्या इसमें सिंगल बांड है, डबल बांड है या ट्रिपल बांड है। तो देखिए इसमें जो कार्बन है इसके इर्द गिर्द कौन सा बांड है, सिंगल बांड है, यानी एक बांड है। तो हम उसको बोले हैं क्या लिखने के लिए, एन बोले हैं ना। तो इसमें जोड़ दीजिए एन, जोड़ दीजिए एन। हो गया। क्या उसके बाद भी इधर इस तरह का कोई इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यही हमारा नाम हो जाएगा, यानी मेथेन। मेथेन, जैसे हिंदी में संधि विच्छेद करते हैं और संधि विच्छेद को जोड़ दिया जाता है, तो उसी तरह से मेथ प्लस एन को हम जोड़ देंगे तो मेथेन। ये हमारा क्या नाम होगा, IUPAC नाम हो गया। ठीक है। इस तरह से एक समीकरण और हम लोग देखते हैं। तो देखा था CH3 जैसे अगर हम बात करें दूसरा वाला अगर जो हम एग्जाम्पल की बात करें, देखा जाए CH3 और CH3 ये वाला हो गया। अब इसमें इसको भी देख लिया जाए, यानी कार्बन कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन हमने बना दिया। उसके बाद कार्बन इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, हमने बना दिया। हो गया। अब इसमें देखा जाए, देख लिए क्या इसमें से कोई आया है, नहीं आया है। तो आगे बढ़िए। क्या रिंग बना रही है ये, बिल्कुल नहीं बना रही है। आगे बढ़िए। फिर क्या होता है, इसमें से कितनी संख्या है कार्बन की संख्या 2 है। तो हम देखें 2 हमारा क्या कहते हैं इसको, हम इसको कहते हैं एथ। क्या कहते हैं, एथ। हो गया। अब क्या इसमें से सिंगल बांड, यानी ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला, तो देख रहे हैं कि ये वाला बांड बना रहा है तो इसको हम बोलते हैं एन। तो इसमें जोड़ दीजिए एन। क्या जोड़ दीजिए, एन जोड़ दीजिए। अब अगर जो क्या ये वाला भी आया है इस वाले में, बिल्कुल नहीं आया है, तो हम उसको नहीं जोड़ेंगे। यानी अब दोनों को हम जोड़कर बोल दिए एथेन, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। यानी CH3 और सिंगल वन CH3 का नाम हो जाएगा एथेन। ठीक है। ये वाला हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये अब इसमें देखिए। ठीक है। अब इसको अगर जो हम बनाएं, यानी C को हम बना देते हैं हाइड्रोजन, यानी 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन इसके इर्द गिर्द लगा दीजिए। हो गया। इसके पास कितना है, 2 ठो है तो 2 ठो लगा दीजिए। इसके पास कितना है, 3 ठो है तो हमने 3 लगा दिया। ये भी हो गया। ठीक है, सब हो गया। अब इसमें देखिए क्या इसमें से प्रतिस्थापी में से कोई हाइड्रोजन के स्थान पे ये सब आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो आगे बढ़ जाइए, यानी इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। अगर जो ये आते हैं तो सबसे पहले नाम इसी का हम लिखते हैं, लेकिन नहीं है इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या इसमें से, यानी जो रिंग है, क्या रिंग ये बना रहा है, जो ये चित्र है क्या ये संरचना रिंग बना रही है, नहीं बना रही है। आगे बढ़ जाइए। अब देखिए कार्बन श्रृंखला में कि कार्बन की कितनी संख्या है। तो कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3। कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। तो जब 3 कार्बन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोप। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। तो लिख दीजिए प्रोप। इतना काम हो गया। अब आगे बढ़िए। आगे देखिए क्या इसमें जो बांड बन रहा है, क्या सिंगल बन रहा है कि डबल बन रहा है कि ट्रिपल बन रहा है। तो हम देख रहे हैं जो इसमें बांड बन रहा है वह सिंगल बन रहा है, और जब सिंगल बनता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। आगे बढ़िए। अब ये वाला भी हो गया। क्या इसमें इस चित्र में
ये वाला समूह आया है, नहीं आया है, तो हम उसको छोड़ देंगे, यानी यही हमारा IUPAC नाम हो जाएगा, यानी इसको हम जोड़ के लिख देंगे प्रोपेन। क्या हो गया, यानी हमारा IUPAC नाम प्रोपेन हो गया। ठीक, अब आगे ये दूसरा वाला देख लीजिए। अब देखते हैं क्या ये वाला इसमें से कोई इसमें आया है, नहीं आया है। आगे बढ़ जाइए। क्या रिंग बन रही है, क्या रिंग बन रही है, हाँ बिल्कुल बन रही है रिंग। क्या रिंग नहीं बन रही है, रिंग बन रही है। तो हम क्या बोले हैं कि जब रिंग बनेगी तो हम सबसे पहले उसी का नाम लिखेंगे। तो अब बताओ हम इसका नाम क्या दे दिए, साइक्लो। क्या नाम दे दिए, साइक्लो। यानी ये रिंग बन रही थी, इसीलिए हम इसका नाम क्या लिख दिए, साइक्लो नाम लिख दिए। अब देखते हैं कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो कार्बन की संख्या 1 2 3, 3 कार्बन है भाइयों। तो 3 कार्बन है, तो देखिए तीसरे नंबर पे कौन आता है, प्रोप आता है। तो इसमें प्रोप जोड़ दीजिए, प्रोप जोड़ दीजिए। हमने प्रोप जोड़ दिया। अब देखिए क्या ये जो बांड बन रहे हैं, यानी कार्बन के बीच में जो बांड बन रहे हैं वह सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। तो हम देख रहे हैं इस चित्र में जो बांड बन रहा है वह सिंगल बांड है। तो सिंगल बांड बनता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, यानी एन बोल दिए। अब क्या ये वाला समूह इस वाले में आया है, बिल्कुल नहीं आया है। तो बस यही हमारा नाम हो गया, यानी साइक्लो, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। यानी पूरा नाम अगर जोड़ दिया जाए तो हमारा IUPAC नाम निकल कर आ गया, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है दोस्तों, अब एक और एग्जांपल देख लिया जाए। तो इस वाले को देखा जाए। अब इसमें देखिए कार्बन, यानी क्या इस वाले फार्मूले में क्या इसमें से कोई आया है, नहीं आया है। आगे बढ़ जाइए। यानी क्या रिंग बना रही है, ये रिंग नहीं बना रही है। तो आगे बढ़ जाइए। अब देखिए क्या कार्बन की जो संख्या है वो कितनी है। कार्बन की संख्या देखिए 1 2 3, यानी कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। तो हम इसका नाम क्या देंगे, प्रोप नाम देंगे। क्या नाम देंगे, प्रोप नाम। तुरंत हमने कार्बन की संख्या गिनी और हम उसका नाम दे दिए, क्योंकि ना रिंग बना रही थी, रिंग बनाती तो साइक्लो लिखते हैं, ना ही इसमें से कोई आ रहा है। अगर ये सब आते हैं तो इसका नाम लिखते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई नहीं आ रहा है, आया ये। तो अब कार्बन की जो संख्या है वो 3 है, और 3 जब होता है तो हम उसको कहते हैं प्रोप। और जब प्रोप आ गया, अब देखते हैं क्या ये बांड, यानी एकल बांड बना रही है कि डबल बांड बना रही है कि ट्रिपल बांड बना रही है। तो तीनों में से देखिए कौन सा बांड बन रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर एकल बांड बन रहा है, यहाँ पर डबल बांड, यानी डबल बांड बन रहा है। तो इसका मतलब यह है कभी भी एकल बांड, डबल बांड, ट्रिपल बांड यानी तीनों एक साथ आते हैं तो सबसे बड़ा वाला बांड को हम नाम देते हैं। अगर जो ट्रिपल बांड नहीं आ रहा है, एकल बांड और डबल बांड आ रहा है, तो एकल वाले बांड को छोड़ देते हैं, डबल वाले बांड का नाम लेते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, हम बोले हैं क्या कि सिंगल वाले बांड को छोड़ देंगे क्योंकि उससे बड़ा वाला आ गया है, तो बड़े वाले का नाम लेंगे। अगर इससे वाला बड़ा आ जाता है तो हम उसका नाम लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आया है कि ये डबल बांड, तो डबल बांड को हम क्या कहते हैं, इन कहते हैं। डबल बांड का यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बांड बनता है तो हम उसको क्या नाम देते हैं, इन कहते हैं। तो अब बताइए, ये प्रोप हो गया और यहाँ पर हमने जोड़ दिया इन, यानी इन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, इन जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए, अब इसका नाम और क्या ये सब आए हैं, ये सब आया है, बिल्कुल नहीं आया है। तो हम इसको नाम क्या दे देंगे, प्रोपिन, प्रोपिन। इसका नाम क्या दे देंगे, प्रोपिन। देख लीजिए, प्रोपिन यानी प्रोपिन। एक चीज़ और, यहाँ पर गिनती भी करते हैं 1 2 3। तो नंबर 1 पे ये जो इन आया है, नंबर 1 पे आया है, तो इसका नाम एक और रख सकते हैं, प्रोप 1 इन। ये भी नाम आप IUPAC में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर पे इन आया है, इस वजह से हम प्रोप 1 इन भी लिख सकते हैं। जैसे अब इस वाले एग्जाम्पल में देख लीजिए, क्या इस वाले में से कोई इसमें आया है, नहीं आया है। तो आगे बढ़ जाइए, क्या रिंग बना रही है, बिल्कुल रिंग नहीं बना रही है। तो आगे बढ़ जाइए, यानी अब देखते हैं कार्बन की संख्या, इसमें देखते हैं कि कार्बन कितना है। तो कार्बन देख लीजिए, 1 2 3 4 कार्बन है। कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। तो अब 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन में क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। तो तुरंत लिख दीजिए क्या,
ब्यूट, क्या नाम लिख दिए हैं, ब्यूट नाम लिख दिए। अब ब्यूट के बाद हम क्या देखेंगे, बांड देखेंगे। बांड ये देखेंगे कि इसमें से कौन बांड बन रहा है, तो दोनों बांड बन रहे हैं। पहला वाला सिंगल बांड भी बन रहा है और डबल बांड भी बन रहा है, तो हम क्या बोले हैं, सिंगल बांड वाले यानी जो बड़ा वाला होता है बांड यानी डबल बांड वाले को नाम हम देते हैं। तो एक चीज़ और हम बता देते हैं, इसमें गिनती भी करनी पड़ती है जब डबल बांड आते हैं तब, यानी डबल बांड आ जाए, ट्रिपल बांड आ जाए तो उसमें गिनती करेंगे, यानी 1 2 3 4। ठीक, एक चीज़ और, इधर से गिनती करने पर अगर जो डबल बांड नज़दीक आ रहा है तो इधर से गिनती करेंगे, अगर उधर से गिनती करने पर डबल बांड नज़दीक आ रहा है तो उधर से गिनती करेंगे। तो चलिए हम दोनों ओर से चेक करते हैं, 1 2 3 4, यानी दूसरे नंबर पे डबल बांड आता है। एक बार उधर से भी ट्राई किया जाए, यानी 1 2 3 4, यानी उधर से भी देख रहे हैं दूसरे नंबर पे डबल बांड आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि दूसरे नंबर पे ही डबल बांड आ रहा है। तो हम नाम यहाँ दे सकते हैं ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन, यानी ये हमारा इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अगर जो ये सब आए होते तो हम उसमें लिख देते उसका नाम, जैसे अगर जो ये सब आए होते तब जाके लिखते हैं, लेकिन आया भी नहीं है तो हम इसका नाम क्या बोल देंगे, ब्यूट टू इन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट टू इन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल देखा जाए, हम लोग देखते हैं, चलिए देखा जाए इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो देखते हैं, यानी पहला नंबर हमें तो क्या देखना है, क्या इसमें से कोई इसमें आया है, तो देखिए फ्लोरो आया है, नहीं आया है, क्लोरो, यहाँ पर क्लोरो नाम आ गया है। तो सबसे पहले, यानी अगर जो क्लोरो नाम आ गया है तो सबसे पहले ही हम क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे। तुरंत क्लोरो लिख दीजिए, तुरंत क्लोरो लिख दिए, हो गया। अब आगे बढ़िए, क्या ये रिंग बना रही है, बिल्कुल भी नहीं रिंग बना रही है, तो हम इसका नाम नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन कितना है, 1 2 3, 3 कार्बन है। कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो हम इसका नाम क्या दे देंगे, प्रोप नाम दे देंगे। ठीक है, यानी 3 कार्बन है तो क्या नाम देंगे, प्रोप नाम देंगे, यानी तुरंत यहाँ पर हम लिख देंगे प्रोप, तुरंत लिख दिए प्रोप। अब ये देखते हैं कि इसमें से कौन सा बांड बना रहा है, यानी तीनों में से कौन सा बांड बना रहा है, तो तीनों में से देख रहे हैं पहला वाला बांड यहाँ पर बन रहा है, देख लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बांड आ रहा है, एक बांड आ रहा है, तो इसका मतलब N जोड़ देंगे, यानी इसमें हम क्या जोड़ देंगे, N जोड़ दिए। क्या ये वाले क्रियात्मक समूह में का कोई आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, यानी यही हमारा हो जाएगा, यही हमारा IUPAC नाम हो जाएगा, यानी क्लोरो प्रोप प्रोपिन, क्लोरो प्रोपिन, यही हमारा क्या हो गया, इसका IUPAC नाम हो गया, यानी क्लोरो प्रोपिन नाम हो गया। अब ये वाला देखते हैं, यानी क्या इस वाले में से कोई इसमें आया है, बिल्कुल भी नहीं आया है, तो आगे बढ़ जाते हैं। क्या रिंग बना रही है, बिल्कुल भी रिंग नहीं बना रही है, तो आगे बढ़ें। कार्बन की संख्या देखते हैं, कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 कार्बन है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन में नाम हम किसका दे देते हैं, ब्यूट का नाम दे देते हैं। तो तुरंत लिख दीजिए ब्यूट, क्या नाम लिख दिए, ब्यूट नाम लिख दिए। अब उसके बाद देखिए इसमें से बांड कौन सा बना रहा है, तो हम ये बोले थे कि जब भी बांड बनेगा, यानी डबल बांड ट्रिपल बांड जब भी बनेगा तो हम गिनती शुरू करते हैं, और जिधर से नज़दीक से गिनती आएगा उधर से ही हम नाम लेंगे। तो चलिए देखा जाए, यानी इधर से गिनती करते हैं तो 1 2 3 4, यानी नंबर 1 पे ट्रिपल बांड आ रहा है, यानी नंबर 1 पे ट्रिपल बांड आ रहा है। अब उधर से गिनती करते हैं, यानी 1 2 3 4, यानी उधर से जब हम गिनती किया तो तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो नज़दीक किससे है, इस साइड से, यानी नंबर 1 वाला। तो हम क्या लिखेंगे, यानी 1 किस नंबर पे आया है, ट्रिपल बांड, यानी 1 नंबर पे आया है, तो इसका नाम क्या दे देंगे, आइन नाम दे देंगे, यानी ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 आइन। और इसको तो आप लिख सकते हैं ब्यूटाइन, क्या लिख सकते हैं, ब्यूटाइन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो ब्यूटाइन हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, अगर जो यहाँ पर 2 होता तो हम यहाँ पर इस तरह नहीं लिखते हैं, तो तब यही लिखते हैं ब्यूट 2 आइन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 आया है, इसलिए हम इन दोनों को जोड़ दिए तो ब्यूटाइन हो गया। क्या नाम हो गया,
ब्यूटाइन हो गया। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। और जो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।